हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का वे ऑफ लर्निंग में। मेरा नाम सोमनाथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक ऑफलाइन अपना कोचिंग स्टार्ट किया है एकेडमी। कहाँ पर? जमशेदपुर शहर के परसुड़ी इलाके में। ठीक है, इसका लोकेशन अगर बताऊं तो जो लोकनाथ भवन है, लोकनाथ भवन के जस्ट सामने एक आपने बिल्डिंग देखी होगी, नवदीप करियर एकेडमी। तो हम लोगों ने कोलैबोरेट करके ये अपना कोचिंग स्टार्ट किया है, जहाँ हम लोग रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बैंकिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी हम तैयारी करेंगे। और यहाँ ऑलरेडी पहले से ही 5th से लेकर 12th तक के एकेडमिक क्लासेस चलते हैं। जो 5th से लेकर 10th जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इनके क्लासेस चलते हैं। और साथ ही 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस अभी बायोलॉजी भी ऐड है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। कहाँ पे? तो नवदीप, ये रहा नवदीप करियर एकेडमी में, एनसीए। कहाँ पर है? तो नियर लोकनाथ भवन, एग्जैक्टली मेन रोड में, मेन चौक है, चौक के सामने ही है, प्रमात नगर चौक बोल सकते हैं, वहीं पे है, परसुड़ी जमशेदपुर में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेलवे और एसएससी और बैंकिंग, इन सब का तैयारी हम लोग कराएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। जैसे कि जमशेदपुर में अभी तक किसी ने भी डिजिटल क्लासेस स्टार्ट नहीं किए हैं। हम लोगों ने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाया है क्या? डिजिटल क्लासरूम, जिसमें आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो साथ ही दिखाया भी जाएगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। कोई भी एग्जाम्पल हो सिर्फ वीडियो के साथ और इनपुट के साथ आपको जब दिखाया जाएगा, किसी भी चीज़ को आप देख कर जितने अच्छे से समझ सकते हैं, वैसा आप किसी भी चीज़ को सुनकर या रट कर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारा कोशिश रहेगा कि आपको जितने भी हो अच्छे से उसको समझा सकें। ठीक है, और दूसरा चीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटी है हमारे पास। आप वहाँ दिन भर, यानी कि सुबह 7:30 बजे से 4 बजे तक पढ़ सकते हैं बैठ के। डाउट क्लियरिंग हम लोग रहेंगे वहाँ पे, आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ये सारी फैसिलिटी हमारी होंगी लाइब्रेरी की। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये तो पहला वीडियो हम लोग डाल रहे हैं अभी। ऑनलाइन क्लासेस जो है पहला, यानी कि प्ले लिस्ट में हमारा पहला होगा। आज मैं बायोलॉजी का आपका क्लास स्टार्ट करूंगा, ये प्लेलिस्ट होगा बायोलॉजी का। उसी के साथ साथ बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारी की सारी बहुत ही जल्द। तो चलिए आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का पहला क्लास। बायोलॉजी वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, वेज ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि बायोलॉजी में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, उसका सिलेबस हमको जानना बहुत ही जरूरी है। एक और चीज, हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और दूसरा बात, बायोलॉजी के मैक्सिमम टर्म्स आपके ऐसे हैं जिनका हिंदी में कोई अनुवाद नहीं है। ठीक है, तो उनको देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ तो सबके हैं, हम लोग आगे जब जाएंगे वहां पे आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे है जीव विज्ञान का परिचय, वर्गीकरण, मानव परिसंचरण, यहाँ हिंदी है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका हिंदी अनुवाद नहीं है, उनको आपको इंग्लिश में ही देवनागरी लिपि में लिखना होगा। ठीक है, तो सिलेबस पहले देखते हैं। पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इसमें हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या वर्ड्स आएंगे, क्या क्या शब्द आएंगे, उसको हम लोग ब्रीफ में पहले जानेंगे। कोई भी बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, जूलॉजी के जनक कौन है, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में। उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, जो जीवों को अलग अलग फाइलम्स में, ग्रुप्स में बांटा गया है, किस जीव को किस फाइलम में रखा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण में। उसके बाद हमारा आएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र। इसमें हम लोग हमारा जो ब्लड है, ब्लड किस तरह से हमारे शरीर में पूरी तरह से परिसंचरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। और हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो एकदम फाउंडेशन बैच की तरह होगा। आपको अगर कुछ नहीं पता है फिर भी आपको हम इतने डिटेल में बताएंगे कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जो भी पोषक तत्व खाते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से उसका पाचन होता है, किस तरह से हमारे शरीर में उसका डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ये क्या है? देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं
हमारे शरीर में नाइट्रोजन जो है एक पॉइजनस का काम करता है। जितने भी हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बोलते हैं, उसको निकालने का काम कौन करता है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का वो काम होता है कि हमारे शरीर में जितने भी नाइट्रोजीनियस युक्त पदार्थ बनते हैं उसको हमारे बॉडी से निकाल देना है, ताकि हमारे बॉडी को सेफ रहे, हमारा बॉडी सेफ रहे। ये काम कौन करता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब उसके बाद क्या आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से? इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। आपको पता होगा हमारा शरीर जो पूरी तरह से कंट्रोल होता है, कहाँ से कंट्रोल होता है? तो मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। हमारे मस्तिष्क में जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स सबको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि कब आपको क्या काम करना है। अगर आपको हाथ उठाना, हाथ हिलाना है, इसके लिए भी दिमाग से एक सिग्नल आता है। तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे इसमें नर्वस सिस्टम में। उसके बाद आता है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकली होते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे शरीर में आपको हार्मोन्स मिलेंगे और एंजाइम्स मिलेंगे। ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में लोग पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? तो एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम। देखिए हमारे शरीर में हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र के बारे में लोग पढ़ेंगे इसमें, स्केलेटल सिस्टम में। ये क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो सिर्फ मांस का नहीं बना होता। हमारे शरीर को जो संरचना मिली है, जो हमारे शरीर को कठोरता मिली है, किससे मिली है? कंकाल तंत्र से मिली है। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगी, हड्डी नहीं होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा बॉडी कैसा होगा। बिल्कुल टिका हुआ नहीं रह सकता। हमारे बॉडी को जो आकार मिला हुआ, शेप मिला हुआ, किसी वजह से मिला है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से मिला हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कौन से पार्ट में कितनी हड्डियां हैं, हड्डियों का नाम क्या है, कौन कौन सी हड्डियां, सबसे छोटी हड्डियां, सबसे बड़ी हड्डियां कहाँ मिलती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद मानव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र से। कोई भी जानवर हो, कोई भी पौधा हो, या फिर कुछ भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें एक विशेषता ये होती है कि ये अपनी तरह दूसरी संतान को पैदा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी जानवर हो, वो क्या करते हैं? इस सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि प्रजनन तंत्र का यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज करते हैं। क्या होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में लोग पढ़ेंगे डिटेल में किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद आगे क्या? सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सेल क्या होता है? तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है वो कहलाती है सेल। बस ही सेल होता है? बिल्कुल नहीं, सेल बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप सेल को अच्छे से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सेल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमारे शरीर में जो भी काम होता है, कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या? हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है किसकी वजह से होता है? हर एक सेल की वजह से होता है। सेल काम करता है तो एक टिश्यू काम करता है, टिश्यू काम कर रहा है तो सारे टिश्यू मिलकर एक अंग काम कर रहा है, अंग काम कर रहा है तो और पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र काम कर रहा है, पूरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, तभी हमारा बॉडी काम करता है, ठीक है। ये सब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे किसमें? सेल बायोलॉजी में। अब देखिए बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। ये सब जो था हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, ह्यूमन से लेकर ये सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में एक्चुअली सेल बायोलॉजी में आपका बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों ही आ जाएगा। इससे ऊपर ये सारा जितना, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे? जीव जंतु के ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ बॉटनी जो है, बॉटनी में हम लोग जितने भी वनस्पति है, जितने भी पौधे हैं, जितने भी पादप हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे किसमें? बॉटनी में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा? जेनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अनुवांशिकी क्या होता है, कैसे आपका गुण, आपको अपने पिता से गुण मिला है, आपके पिता को आपके दादा से गुण मिला है, इन सब के बारे में। जेनेटिकली हम लोग में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हमारे पूर्वज बंदर थे, कैसे हम लोग इंसान बने हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग किसमें? जेनेटिक्स में। और हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डिजीजेस, यानी कि हम लोग क्या क्या पोषण ग्रहण करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, इनका इलाज क्या क्या है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे किसमें? न्यूट्रिशन एंड
ह्यूमन डिजीजेज में। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। चलिए देखिए, बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हम लोग जो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसी को कहते हैं क्या? बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो जीवित जंतुएं हैं, जीवित जीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड कैसा है, कहाँ का है? ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक हो गया, संस्कृत हो गया, लैटिन हो गया, ये सब हमारे प्राचीन शब्द हैं, प्राचीन भाषाएं हैं। तो जो बायोलॉजी वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक से आया है, ये ग्रीक साइड से आया है, ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोलॉजी आपका कौन सा वर्ड है? ग्रीक है, लैटिन है, या देवनागरी है, या फिर कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो बायोलॉजी हमारा क्या वर्ड है? तो बायोलॉजी हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब एक फेवरेट क्वेश्चन जो कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसमें हमेशा पूछा जाता है, इजी सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, देखिए जीव विज्ञान के जनक आप सबको शायद ये पता होगा, पहले से पता होगा, एरिस्टोटल, या हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इन्होंने तो, इन्हें क्यों कहा गया है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी ये वर्ड जो है, द बायोलॉजी जो वर्ड है, ये किन्होंने दिया था? लेमार्क एंड ट्रैनवर्स। ठीक है, देखिए लेमार्क और ट्रैनवर्स ये हमेशा ऑप्शंस में नहीं आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी हुए मैंने देखे हैं जिनमें सिर्फ लेमार्क होते हैं। अगर लेमार्क और ट्रैनवर्स दोनों ऑप्शन में है एक साथ तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर लेमार्क एक ऑप्शन में लेमार्क है, दूसरे ऑप्शन में ट्रांसवर्स है, तीसरे में लेमार्क एंड ट्रांसवर्स है, और चौथे में कुछ भी एक नाम आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लेमार्क एंड ट्रांसवर्स। समझ में आ गया? और मान लीजिए लेमार्क एंड ट्रांसवर्स नहीं है, यहाँ पे भी कुछ और है, यहाँ भी कुछ और है, तब आपका आंसर प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो लेमार्क। ट्रांसवर्स को आपको ऑप्शन में नहीं लिखना, उसका आंसर ट्रांसवर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लेमार्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। देखिए जो बायोलॉजी है इससे अब दो ब्रांचों में भाग किया गया है। पहला क्या है? पहला है जूलॉजी, और दूसरा बोटैनी। हमने पढ़ा था बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो, दूसरा लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, लॉजी का स्टडी। ठीक है, तो वैसे ही जो जूलॉजी है, जूलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जू, दूसरा हो गया क्या? लॉजी। जू आप लोग गए होंगे, जू में क्या रहता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो हम लोग जो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? जूलॉजी में पढ़ेंगे, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा एनिमल्स, और लॉजी का तो सेम मीनिंग हो जाएगा स्टडी। तो एनिमल्स की स्टडी, मतलब जीवित जंतुओं के जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाएगा? जूलॉजी। उसी तरह बोटैनी, आप लोगों ने सुना होगा बोटैनिकल पार्क। वहां क्या होता है? बोटैनिकल पार्क में जितने भी अलग अलग किस्म के पादप पौधे होते हैं उनको दिखाया जाता है, उनके बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। जो बोटैनिकल है वो किस वर्ड से मिलकर बना है? तो बोटैनी से ही बना है, बोटैनिकल। तो बोटैनी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बोटैनी में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें जो फूल होता है, फल होता है, कैसे फल होते हैं, कैसे फूल होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? बोटैनी में। जो कि आपका कौन सा चैप्टर था? ये देखें, थर्ड लास्ट में जो है, थर्ड लास्ट में हमारा, पहले हम लोग जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग बोटैनी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को जूलॉजी क्या है, बोटैनी क्या है। अब देखिए जूलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको पता है एरिस्टोटल कौन थे? बायोलॉजी के जनक। लेकिन बायोलॉजी के साथ साथ इन्हें जूलॉजी का भी पिता कहा गया। ठीक है, एरिस्टोटल हैज गिवन अ बुक नेम हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया।
जिसमें जिसमें इन्होंने क्या किया था, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग 3 चैप्टर्स में क्लासिफाई किया था, उन्हें विभाजित किया अलग अलग, जो लगभग 500 या 600 जितने भी, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है, ना किसी को पता है, उसे अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। कितने चैप्टर्स में? 3 चैप्टर्स में। और इन्हीं को, एरिस्टोटल को ही जूलॉजी का भी फादर कहा गया, फादर ऑफ जूलॉजी। किसे? एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी, इन दोनों का जनक कहा गया। किसे? अरस्तु को। क्यों कहा गया था जूलॉजी? क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने ही जूलॉजी के लिए जो बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलिया, इसी बुक के कारण इनको ये इस पद से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स कैसे डिवाइड किया गया, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये 3 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी, दूसरा था एनाटॉमी, और तीसरा था फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? देखिए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स, यानी कि किसी भी जीव को देखकर, सिर्फ उसके बाहरी संरचना को देखकर उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कोई 4 पैर का जानवर है, कोई 2 पैर का जानवर है, कोई 3 या 6, 7, 8, देख के आप दूसरे से बता सकते हैं क्या ये काला जानवर है या लाल जानवर है। उस हिसाब से किसी कोई बाहरी संरचना, बस बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उस हिसाब से जब हम लोग, एरिस्टोटल ने उसे डिवाइड किया था किसमें? मॉर्फोलॉजी में। एक चैप्टर था मॉर्फोलॉजी, जिसमें उन्होंने सारे जीवों को उनके बाहरी संरचना के आधार पर क्लासिफाई किया। ठीक है, समझ में आया? तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फीचर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फीचर्स को क्या कहते हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या? एनाटॉमी। अब तो हमने बाहर से देख लिया, अब आया क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर। जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उनके फीचर्स को, उसके हिसाब से जितने भी जीव को इन्होंने क्लासिफाई किया था, 500-600 जितना भी था, उनको इन्होंने उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर फिर से डिवाइड किया। ठीक है, और उस स्टडी को क्या कहा गया? एनाटॉमी। उसके बाद लास्ट क्या आया हमारा? देखिए, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, उनके अंदर जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। किसी का हार्ट है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, किसी का हार्ट में 3 चैम्बर है, 2 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, उस हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया। अलग अलग जंतुओं को अलग अलग उनके अंगों के आधार पर उसे क्लासिफाई किया गया। वो किस चैप्टर में किया गया? तो फिजियोलॉजी में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोटैनी। देखिए, जूलॉजी प्लस बायोलॉजी, इन दोनों के जनक कौन थे? तो एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे। लेकिन जब बात आती है बोटैनी की, बोटैनी के फादर ऑफ बोटैनी कौन है? थियोफ्रास्टस। ये नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। हु इज द फादर ऑफ बोटैनी, हु इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ बोटैनी? तो आपको क्या आंसर करना है? थियोफ्रास्टस। आपके ऑप्शंस में एरिस्टोटल भी होंगे, आपके ऑप्शंस में लेमार्क भी हो सकते हैं। आपको आंसर क्या करना है? थियोफ्रास्टस। ठीक है, चलिए, इन्होंने भी क्या किया था? अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स के ऊपर में इन्होंने भी स्टडी किया था। लगभग 500 प्लांट्स के ऊपर इन्होंने किया था, मोर देन 500। ठीक है, और इन्होंने भी उन्हें 3 पार्ट्स, जो हमने पहले पढ़ा था, क्या क्या? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया। ये दिख रही है, ये आपकी बुक है, कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोफ्रास्टस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, या फिर हिस्टोरिया प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 500 से भी ज्यादा पेड़ पौधों, बोटैनी है, बोटैनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया और उन्हें 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ये सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहरी संरचना, बाहरी संरचना के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया, वो क्या था? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या है? तो आंतरिक संरचना या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर पादपों को, यानी कि पौधों को वर्गीकृत किया गया एक चैप्टर में, वो क्या था? चैप्टर एनाटॉमी। ऐसे ही
फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स है, पादपों में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के आधार पर जो इन्हें क्लासिफाई किया गया, इसमें क्लासिफाई किया गया तो फिजियोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये तो हमने पढ़ लिया बायोलॉजी है। बायोलॉजी का दो ब्रांच है, क्या क्या, एक बार क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। बायोलॉजी हमारा है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टडी होता है। जो हम लोग लाइफ के बारे में, जितने भी जीवित जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड किसने दिया था? लेमार्क और टैंजवर्थ ने दिया था। एरिस्टोटल को क्या कहा गया? बायोलॉजी के जनक कहा गया। क्यों कहा गया था? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसके लिए उन्हें ऑनर किया गया किस नाम से? फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस फादर ऑफ जूलॉजी। ये बुक देखिए, नाम में ही आपका क्या है? एनिमल, एनिमल है। एनिमल मतलब एनिमल्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ेंगे? जूलॉजी में पढ़ेंगे। जू में एनिमल होते हैं, जू में एनिमल होते हैं, जू में एनिमल्स होते हैं। एनिमिलिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बुक किसने लिखी थी? एरिस्टोटल या फिर अरस्तु ने लिखी थी। देखिए देवनागरी लिपि में मेरा ये मतलब था, ये हिस्टोरिया एनिमिलिया जो है, हिस्टोरिया आपका हिस्ट्री से मिलकर बना है, हिस्ट्री एनिमल जो ग्रीक में है। ग्रीक और इंग्लिश लगभग सेम सेम होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता है। क्या क्या? हिस्ट्री को इसमें क्या लिखा गया? हिस्टोरिया। उसी तरह एनिमल को एनिमिलिया। लेकिन जब आपका एग्जाम में जो आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि ऐतिहासिक जीव या इतिहास जीव, इस तरह से नहीं आएगा। एग्जाम में आपका हिस्टोरिया एनिमेलिया इसी तरह से लिखा आएगा देवनागरी लिपि में, बस इसी को लिख देंगे। ये बुक का नाम है, आप किसी की पहचान को नहीं बदल सकते। बुक का जो नाम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे वर्ड्स जो इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है या फिर इंडिया में जिनका नामकरण नहीं हुआ है, वो जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे, बस देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इन्होंने क्या किया था? 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या है? एनाटॉमी, और तीसरा क्या है? फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? किसी को बाहरी संरचना, बाहर से बंदा कैसा दिख रहा है, बाहर से कोई जीव कैसा दिख रहा है, बाहर से कोई पौधा कैसा दिख रहा है, उसके आधार पर जो वर्गीकृत किया गया वो क्या था? हमारा मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी हम लोग क्या पढ़ेंगे? उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से, बाहर से तो हम लोग देख लिया कैसा है, अंदर से कैसा है कोई भी जंतु, अंदर से कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उसके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम लोग जो उनको जो क्लासिफाई किया गया, किसमें क्लासिफाई किया गया? एनाटॉमी में। लास्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में उनके ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों के कार्य के आधार पर जो उन्हें वर्गीकृत किया गया, इस चैप्टर में किया गया? फिजियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद बॉटनी हमने तो पढ़ा था। बॉटनी क्या था? बॉटनी में हम लोग जितने भी पादप है, पौधे हैं, पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? बॉटनी में। ये क्या है? इसका फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया? तो थियोफ्रास्टर को। जिस तरह से बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों के जनक कौन थे? एरिस्टोटल थे। उसी तरह से बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। नाम याद रखिएगा, थियो से याद कीजिए, फ्रास्टस, थियो या फिर फ्रास्टस। एग्जाम में आपके ऑप्शन से रहेंगे, ऑप्शन से आप, हो सकता है नाम आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो नाम आपको याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नाम नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? हिस्टोरिया प्लांटरम। उसी तरह जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, सेम इन्होंने भी कुछ प्लांट्स के बारे में स्टडी किए, उन्हें भी 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। पहला मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी और तीसरा फिजियोलॉजी। सेम मीनिंग सेम है, लॉजी है मतलब स्टडी है। मॉर्फो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी आकृति विज्ञान बोल सकते हैं इसको, उनकी आकृति, उनकी संरचना, बाहरी संरचना के आधार पर जो उन्हें चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, वो क्या था? मॉर्फोलॉजी। इसी तरह शरीर की रचना, ये वर्ड मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, यहाँ होना चाहिए आंतरिक रचना। आंतरिक मतलब कोई इंटरनली कैसा है, इंटरनली उसमें कैसे कोई काम कर रहा है, उसके आधार पर जो किया गया था उससे कहा गया क्या? एनाटॉमी। और उसे हम लोग जो स्टडी किए हैं एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं, और एनाटॉमी के अंदर उसे क्लासिफाई किया गया। लास्ट था क्या है? फिजियोलॉजी। ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक। फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा? ये हमारा फिजियोलॉजी देवनागरी में ही लिखा आएगा आपका इस तरह से, फिजियोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हमेशा इस तरह का आएगा। फिजियोलॉजी के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं बना है, वरना हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए
ये आपको जो बुक दिख रही है हिस्टोरिया प्लैटिनम है, मुझे ये बुक मिली। आप अगर ये बुक देख के आपको याद आ सकता है कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में आपको बताया मैंने कि जनक कौन होते हैं, बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस होते हैं, उन ब्रांचेस के जनक कौन है, वर्ड किसने दिया। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा आज किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की पहले क्लास में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टडी सेंटर में जुड़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे पास। यहाँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि हम एक साथ इंटरेक्ट हो पाएंगे। आप मेरे सामने रहेंगे, मैं आपके सामने रहूँगा, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा यहाँ, क्योंकि ये भी हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं है। जल्द ही हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। ये मेरा नंबर है, फर्स्ट नंबर जो, और ये राज सर का नंबर है। राज सर हमारे ये रहे, इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। दिल्ली में 4 साल तक पढ़ा चुके हैं, यहाँ जमशेदपुर में भी परसुड़ी में ही 2 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो ये उनका नंबर है, सेकंड वाला जो है, थर्ड भी उन्हीं का नंबर है। तो आप हमें, ये मेरा व्हाट्सएप में भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर पे मुझे भी कॉल कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है। ये जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है। आप इसे स्कैन करके या स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं। हमारे जो क्लास आज हुआ, क्लास का PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कहाँ प्रोवाइड हो जाएगा? टेलीग्राम में। और जितने भी क्लासेस आगे होने वाले हैं इनके भी PDF जो है आपको मिल जाएंगे। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, वही वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, सेम नाम है, वेज ऑफ लर्निंग, आप सर्च कीजिएगा, वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है। आप यहाँ से आकर हमसे जुड़ सकते हैं और आपको बहुत सारे फायदे यहाँ से भी होंगे। अलग अलग हम लोग क्विजेस होते हैं, क्विजेस भी डालते रहते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, PDFs मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग कैसे नया स्टार्ट किए हैं, किस तरह से, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ के फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।